हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो है वो जैसे कि हमने एक टेलीग्राम पे अपने एक पोस्ट शेयर की थी। हम थीम्स जो हैं वो शेयर करेंगे आपके जनरल स्टडीज़ की प्लस ऑप्शनल की, कि कैसे आपके जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे जो है वो आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, जो आपका मेंस लाइंड अप है JKS 2024 का। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं छोटी सी अपडेट ये देना चाहूँगा कि कोई अगर आंसर राइटिंग के लिए इवैल्यूएशन के लिए जो है वो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमारे प्रोग्राम्स को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, इवैल्यूएशन जो है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि इवैल्यूएशन से क्या होता है कि आपको एक फीडबैक मिलता है, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगता है। ठीक है। और आंसर राइटिंग इज़ मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। सो अगर आपने मेंस को अगर आपने जो है वो अपना नींव आपने जो है वो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपकी आंसर राइटिंग और आपके आंसर्स जो हैं वो उसमें वो क्वालिटी जो है वो आपको दिखनी चाहिए। बाकी ये पेड कुछ कोर्सेज हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं अपने थीम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स जो है वो पकड़ेंगे। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो। अब देखो, मेंस में प्रीलिम्स में तो सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो हमने 1857 से पढ़ना है, और उसके बाद सारे इवेंट्स जो हुए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमने वो पढ़ने हैं। और उससे पहले का जो प्री मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हमने जो है वो 1600 से पढ़ना है, या 1498 से, जब जो है वो पोर्टुगीज़ वास्को डी गामा जो है वो इंडिया आए थे। अब उसी चीज़ को जैसे मेंस में जो है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें मेंस में वो चीज़ें प्रॉपर हमें जो है वो दिख जाएं, तो जिससे हम जो है वो थीम्स को आइडेंटिफाई करके अपने मेंस पे फोकस कर सकें। ये जो मैं आपके सामने थीम्स लेके आ रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो, ये आपकी वो थीम्स हैं। इन थीम से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपका जो 2024 का मेंस है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहली थीम हमें क्या पता लगती है कि नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये आप देखिए कि मूवमेंट्स में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। तो ये कुछ जो मेन मूवमेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे इसने 2024 में क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 2021 में इसने नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद जो है वो उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसे जो है वो नेशनल मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एक आइडियोलॉजी थी, कैसे उस आइडियोलॉजी ने फ्रीडम फाइटर्स को कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे वो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ ने कैसे हमारे जो है वो मूवमेंट्स को शेप दी। जैसे इसमें जो है वो मॉडरेट्स थे, लिबरल्स थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके जो कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी उनका क्या रोल था। फिर उसके बाद आपकी जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की उनका क्या रोल था। फिर आपकी जो एक सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसमें जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स थे, वो कैसे जो है वो मूवमेंट्स को जो है वो कैसे टैकल करते थे, कैसे उनको जो है वो शेप देते थे। ठीक है। और अपने फ़ायदे के लिए जो है वो चीज़ों को यूज़ करते थे। फिर बाद में गांधी जी का रोल, कांग्रेस का रोल, ठीक है, वुमेन का रोल, फिर उसके बाद आपके जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, उसके बाद सारी मूवमेंट्स जो है वो आप जो है वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर पर्टिकुलरली वो क्या पूछता है कि लीडर्स, सिर्फ आप इंडिया के लीडर्स के बारे में मत बात कीजिए। ठीक है। उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स के लीडर्स थे, जो ब्रिटिश लीडर्स थे, जो ब्रिटिश एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो
इंडिया में जो है वो क्या कर रहे थे, उनको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके काम को, उनकी जो है वो उनके स्टेप्स को, क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, कैसे उन्होंने जो है वो इंडिया में चाहे वो ओप्रेस किया हो, चाहे किसी चीज़ की डेवलपमेंट की हो, जैसे हम रेलवेज़ के बारे में देखते हैं, टेलीग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे हमारी एजुकेशन को रिवाइव किया गया, ठीक है। तो ये सारे थीम्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ मैंने आपको बता दिया। पहली थीम हमने क्या देखी, पहली थीम हमने देखी कि जब वो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछता है तो मूवमेंट्स हमें पढ़नी है। दूसरी थीम क्या देखी, दूसरी थीम हमने ये देखी कि वो लीडर्स के बारे में पूछता है, प्लस आइडियोलॉजीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है। तीसरी थीम क्या देखी, तीसरी थीम हमने ये देखी कि वो अपने जो आपके गवर्नर जनरल थे, प्लस जो आपके वॉइस रॉयर्स थे, इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे और इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता है ये कि कैसे जो है वो फोर्थ ये पूछता है कि कैसे जो है वो हमने जो जो इवेंट्स पूछता है, ठीक है। इवेंट्स, चाहे वो आपके इंडिपेंडेंस को लेके हो, ठीक है, चाहे वो आपके पर्टिकुलरली किसी फ्रीडम फाइटर को लेके हो, ठीक है। जैसे वो पूछता है कि जब 1919 का ज़िक्र आता है, ठीक है, जब जलियांवाला बाग मैस्कर का ज़िक्र आता है, तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो पूछा जाता है वो चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो टैगोर हो, ठीक है, चाहे वो सैफुद्दीन किचलू हो, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स का नाम जो है वो सामने आता है जिन्होंने इस जलियांवाला बाग के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे इवेंट्स को वो पूछता है, ठीक है। एक इवेंट्स आपने देख ली यहाँ पे। और दूसरा जो है वो पूछता है कि अगर कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन पूछता है कि जैसे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का कंपैरिजन पूछ लिया, ठीक है। जैसे उसने गांधी वर्सेस टैगोर का मतलब कि वो कंपैरिजन पूछ लिया। फिर वो नेहरू वर्सेस ये किसी और उनका पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभी जो है वो जैसे आपको पता होगा कि गांधी वर्सेस अंबेडकर पूछ लेगा वो, ठीक है। तो कंपैरिजन्स भी जो है वो पूछता है। ये भी आपकी जो है वो थीम रहती है, ठीक है। फिर वो पूछता है कि जैसे मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो मॉडरेट्स कामयाब रहे, क्या चीज़ें जो ये कामयाब रहे और एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज नहीं कर पाए, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मॉडरेट्स रेवोल्यूशनरीज नहीं कर पाए, सिर्फ जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कर पाए, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ना मॉडरेट्स कर पाए ना एक्सट्रीमिस्ट कर पाए, सिर्फ रेवोल्यूशनरीज ने की वो, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन में टाइप में आपको ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसे 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 नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर करने होंगे कि आपको थीम्स जो हैं वो याद रहें और थीम्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट पे, ठीक है। इसने पूछा है कि पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। अब इसने सीधा पूछ लिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट्स के रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है। अब रिजल्ट्स पे पूछ लिया। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बीच डिफरेंसेस पूछे हैं इसमें कि डिफरेंस बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। जब हम एजुकेशन और नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एजुकेशन में रविंद्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा जो था वो मॉडर्न था, ठीक है। बट जब गांधी जी की हम एजुकेशन और नेशनलिज्म पे बात करते हैं तो गांधी जी थोड़े रिजर्व रहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी मॉडरेट्स का रोल, जैसे मॉडरेट्स जो है वो जो वो कहते थे कि हम जो है वो पहले हम बेस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो आपको पता होगा प्रेयर, पिटीशन और फिर प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये PPP, ट्रिपल P का जो कॉन्सेप्ट था उनका, तो वो इस पे चलते थे। तो ये थीम्स जो इन्हीं थीम्स के बारे में बात कर रहा था कि
थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है और थीम्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो अपना मीन्स प्रिपेयर करना है। बाकी यहाँ पे विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इंडिपेंडेंस का जो विजन था वो कैसे देखा गया था, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। तो पूछा गया कि भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो विजन था उसमें जो है वो कौन से न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ऐड हुए थे लास्ट 20s, मतलब 20 सिंस द 20s लास्ट सेंचुरी में, ठीक है। तो हमने क्या सोच के जो है हमने इंडिपेंडेंस ली थी, क्या हमने क्या सोचा था कि हम जब इंडिपेंडेंस लेंगे हम क्या करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे, क्या क्या वो चीज़ें नहीं होंगी जो हमें कॉलोनियल ईरा में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली फ्यूचर विजन के बारे में पूछा गया कि फ्यूचर विजन क्या रहेगा एक इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे बड़ा जो एक एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते थे, जो आप यहाँ पे लिख सकते थे, जो पंडित नेहरू की यहाँ पे जो है वो चीज़ें उनकी लिख सकते थे कि क्या विजन रहा था उनका इंडिया का, गांधी जी का क्या विजन रहा था। आप अलग अलग यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे आप उनका विजन यहाँ पे जो है वो बता सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स पे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलोनियल इम्पैक्ट और पॉलिसीज़, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लीडर्स में आपको सिर्फ इंडियन लीडर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, जो लीडर्स ब्रिटिशर्स के लीडर्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे मान लो कि आप ब्रिटिशर्स के लीडर्स बोल लिया, रिप्रेजेंटेटिव बोल लिया, उनके जो है वो ऑफिसर्स हो गए, ये वो सारे भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल की बात करते हैं। कॉलोनियल में क्या है, कॉलोनियल में ये है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आपका जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स, इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा। हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। वो क्या करते थे, वो यहाँ से जो है वो यहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे इंडिया से वो क्या करते थे, वो सारा रॉ मटेरियल यहाँ से यूके ले जाते थे, ठीक है, और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना के वापस यहाँ ले आते थे, ठीक है। तो ये एक साइकिल उन्होंने चलाया हुआ था। तो जो यहाँ पे मान लो कि वो उनको 2 रुपीज़ की चीज़ जो है वो कोई कॉस्ट पड़ रही है रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो वहाँ पे +1 या +2 का यहाँ पे ऐड करते थे, बट यहाँ पे आके वो कितने का बेच रहे हैं, 10 रुपीज़ का जो है वो बेच रहे हैं। ये एज ए एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो ये जो साइकिल था वो ऐसे चला और उसी से जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स आपने ऐसे कोड करनी थी यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था कि जो कॉलोनियल जो रूल था वो जंगलों पे उनकी ट्राइबल पीपल की जो जल जंगल और ज़मीन जो उनका कॉन्सेप्ट था उन पे जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। फिर फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया की फेमाइन को जो है वो कैसे टैकल किया उन्होंने, कैसे उन्होंने जो है वो कमीशंस वगैरह बैठाई, ठीक है, बट उस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। कैसे उन्होंने उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो कैसे एक ग्रेट फेमाइन जो है वो एक सीरियस कॉज में बदला और कितने लोगों की जो है वो यहाँ पे जान गई, ठीक है। बाकी 18th सेंचुरी के बारे में पूछा गया है कि बेस्ट फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स जो है वो मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि आर्टिस्ट का डिक्लाइन यहाँ पे कैसे हुआ, रेबेलियन ऑफ 1857। उसके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश की क्या थी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली अब आपको पता लग गया कि वो क्या पूछता है, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछता है, लीडर्स के बारे में पूछता है, कॉलोनियल पॉलिसीज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो गवर्नेंस के रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो उनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी और चीज़ के मिसलेनियस कोई चीज़ के रिलेटेड हो, ठीक है।
तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछता है वो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मिलिट्री एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नेवल म्यूटिनी इसके बारे में पूछता है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये बनता तो जो है वो आपका आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब 1857 से पहले का है, बट फिर भी जो है वो ये पूछ रहा है कि सारी बैटल्स यहाँ पे क्यों लड़ेगी। ये प्री इंडिपेंडेंस का आपका कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और साथ में आपको एक चीज़ ये बता दूँ, जैसे हम सबको पता है कि 1707 में डेथ ऑफ औरंगज़ेब के बाद ही जो है वो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारी शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम रखा है, यहाँ पे सेट किया गया है कि थीम आपको पता चल जाए, ठीक है। बैटल्स के बारे में, जो बैटल्स हुई हैं कॉलोनियल जो हमारे पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो बैटल्स हुई हैं उनके बारे में भी जो है वो आपने पढ़ना है, ठीक है। जैसे मराठा के साथ जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुई है, ठीक है, उसके बाद एंग्लो आपकी फ्रेंच वगैरह सारी, वो सारी बैटल्स आपने पढ़नी है, ठीक है। अब आगे देखो, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। उसके बाद आपका इंटर्ड लेबर, ठीक है, ये भी एक थीम है आपकी। वुमेन इन गांधीन फेज, वुमेन रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, बुधन एंड ग्रामदन मूवमेंट। तो ये सारी जो है वो थीम्स हैं। अब देखिए, ग्लोबल एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उनका क्या रोल था, ठीक है। रोल ऑफ फॉरेनर्स का क्या रोल रहा हमारे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस फाउंडेशन, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कैसे जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, फिर हमने जो है वो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स आपको जो है यहाँ पे, अब मॉडर्न हिस्ट्री को तो हमने देख लिया, अब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देख लिया। तो एंशियंट में जो है वो यहाँ पे ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों। इसमें जो है वो यहाँ पे आप देखिए, सोसाइटी और इकॉनमी, देखो जैसे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, इकॉनमी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीम पता लगी कि कैसे जो है वो वैदिक पीरियड पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या पोजीशन रही है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि रोल ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहा था डेवलपमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उस पर दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। जोग्राफिकल फीचर्स पे क्वेश्चन पूछता है। मैरिज एज अ सेक्रामेंट, ठीक है, डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रामेंट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपका सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में पूछा जा सकता है। अब इसी को जो है वो आप एंशियंट हिस्ट्री में एग्जांपल्स के साथ कोड करके यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कैसे ऋग्वेदिक जोग्राफिकल फीचर्स, सोशल जो फैमिली चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो सल्तनत पीरियड यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे और मेडिवल में स्कल्पचर्स, ठीक है, मेडिवल में टेम्पल स्कल्पचर्स जो है वो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे वो जो उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर गुप्ता और चोला का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का जो हेरिटेज में, कल्चर में, ठीक है, एक ये थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, जो हमारी फिगर्स हैं, ठीक है, वो उस पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे इसने लॉइन
और बुल पे जो है वो क्वेश्चन पूछा है। लॉयन और बुल का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन आर्ट में, इंडियन आर्किटेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे गुप्ता न्यूमरेटिक आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड में जैसे आपने देखा 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थीम्स यहाँ से पता लग रही हैं। अब यहाँ पे देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस अदर्स। अब उसने पूछ लिया कि भाई जो IVC थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके साथ जब अब आप क्या करो, डिफरेंट उन्होंने बता दी कि इजिप्टियंस के साथ, मेसोपोटामियंस के साथ, ग्रीस वालों के साथ, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करके उन्होंने सारा पूछ लिया। अब ये 2015 का क्वेश्चन है। अब मे बी फिर से इन फ्यूचर भी आपको जो है वो इसी लाइन पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ट्रेसेस हमें मिले हैं हमें एंशियंट हिस्ट्री में, कि हमारा जो लिंक है IVC का लिंक था जो वो इन सोसाइटीज़ के साथ, इन कल्चर के साथ जो है वो था। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लानिंग पे और उनकी अर्बनाइजेशन पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। यही आपका JKS 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उस पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कैसे थीम्स आइडेंटिफाई होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। अब यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके यहाँ पे बता दो, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन हब्स थे इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पूरा मैप में इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपका, ईस्टर्न इंडिया में आपका, साउथर्न इंडिया में, ठीक है। फिर उनको कंपैरिजन करके पूछा सकता है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब यहाँ पे सूफ़ी और मिस्टिक, सूफ़ी मूवमेंट पे मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी यहाँ पूछा गया था 2023 के मेंस में शेख नूरुद्दीन नूरानी पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वैसे ही आपको अलग अलग तरह पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट है। संगम लिटरेचर में जो है वो आपके उस टाइम की जो लिटरेचर है, जो उस टाइम का कल्चर है, सोसाइटी है, इकॉनमी है, ठीक है, वो थीम एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इन्हीं को अभी आपने देखा, हमने देखा, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि थीम्स जो है वो अपनी थीम्स में एंशियंट हिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो PSC भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को बार बार जो है वो यही कहा जाता है कि जितना आप जो है वो PYQs को देखें, PYQs से जो है वो एक लेसन ले कि कैसे आप इन फ्यूचर में जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड करके उन्हें। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था, उसके बाद में हमें जो है वो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमने थीम्स और टॉपिक्स जो थे वो बताए थे यहाँ पे। अब ये थर्ड लेक्चर है, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको पता होगा कि क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे आपको जो है वो रेफरेंस देके पूछे जाएंगे, ठीक है। मान लो कि पूछेगा कि ए पर्टिकुलर इरा में ये होता था, उसका बी पर्टिकुलर एरिया या बी पर्टिकुलर इरा में क्या इफ़ेक्ट रहा, या ए पर्टिकुलर एरिया का जो इम्पैक्ट है क्या वो हमें आज के टाइम में या XYZ हमें देखने को मिलता है। अब आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि पालास ऑफ कांची, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पालास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। कह रहे जो पाला पीरियड था, ठीक है, तो पाला पीरियड में उनका कंट्रीब्यूशन किसको,
आर्ट एंड लिटरेचर को लेके साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया को लेके क्या था। तो वैसे ही आपको साउथ इंडिया का पूछेगा, फिर आपको ईस्ट इंडिया का पूछेगा, फिर आपको वेस्ट इंडिया में पूछेगा जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, फिर जो सेंट्रल इंडिया में, फिर नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछेगा, कभी कभी पूछेगा कि इंडिया में मेजर जो डायनेस्टीज थी उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अब आपको पता लगा कि साउथ इंडिया के आर्ट और लिटरेचर में जो भी डायनेस्टीज थी जिनका कंट्रीब्यूशन था, तो उनको आपको पढ़ना है। तो ये पहला हमने पालास देख लिया। अब चोला, ठीक है, हमने लिटरेचर देख लिया और हमने आर्ट देख लिया। अब आर्किटेक्ट और अचीवमेंट्स उनकी क्या रही, उन्होंने अपने आर्किटेक्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर्किटेक्ट, ठीक है, पहले हमने क्या देखा, आर्ट, फिर लिटरेचर, ठीक है। अब क्या है, अब आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चोलास डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, पालवास डायनेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने जो लिटरेचर, अब यहाँ पे लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भक्ति लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भक्ति लिटरेचर कहाँ पे आ गया, भक्ति लिटरेचर आपका जो है वो नॉर्थ में, नॉर्थ वाली साइड आ गया, ठीक है। तो वैसे ही साउथ में आपका संगम पीरियड इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो सोशल ऑफ राइज ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जैसे यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स भी ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनका स्कोप है टॉपिक वहाँ की हैं ये, बट वो एज ए अपनी सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सोशल कॉज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो तब भी ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्ट, ठीक है। अब जब आर्किटेक्ट पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे रॉक आर्किटेक्ट, ठीक है, जो, और उसमें भी पर्टिकुलरली हमें जो है वो केव, जो रॉक्स को काट के बीच में केव्स बनाई गई हैं, उनको काट के जो है वो टेम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो पाला पीरियड और बुद्धिज़्म, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था पालावास, ठीक है, हमने पालावास ऑफ कांची पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे इसने, पाला पीरियड, ठीक है, पाला पीरियड बुद्धिज़्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इनका। अब इन्होंने सिग्निफिक, जैसे आपको बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, उसके कंटेम्प्रेरी में जो किंग्स थे, उन पर्टिकुलरली किंग्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे फ़िलासफ़ी में इंडियन फ़िलासफ़ी एंड मॉन्यूमेंट्स, तो फ़िलासफ़ी और मॉन्यूमेंट्स में क्या है कि पूछेगा आपको, देखो फ़िलासफ़ी में कभी भी जो इंडिया की फ़िलासफ़ी है पर्टिकुलरली, उसमें क्या करेगा, ये आपको पूछेगा कि जो पर्टिकुलर आर्ट है या लिटरेचर है या आपका कोई वर्क है, या आप कह सकते हैं कि कोई टेम्पल है, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे कोई पर्टिकुलरली जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, या कुछ उस टाइम का जो क्या कहते हैं कि कल्चर, ठीक है, क्या हमें वहाँ पे उनका बोल, आप कह सकते हैं कि ये प्रभाव क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे पूछ सकता है ये चीज़, पर्टिकुलरली इम्पैक्ट के बारे में पूछेगा वो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये आपने देख लिया। अब लिटरेचर, अब जैसे हमने क्या बोला, हमने लिटरेचर के बारे में बोला, ठीक है। तो लिटरेचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया का लिटरेचर, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में कोई लिटरेचर होगा, वेस्टर्न इंडिया में भी कोई लिटरेचर होगा, नॉर्थ वेस्ट में कोई लिटरेचर होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे जैसे इसने पर्शियन लिटरेचर के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पूछ लिया है। वैसे ही ये जो है वो पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो कि जो बाहर से लिटरेचर आए हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी, जो कल्चर था, उनका क्या इम्पैक्ट रहा इन पे,
और इनका क्या इम्पैक्ट रहा उस पर, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। फिर कुछ राइटर्स हैं, ठीक है, या ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर राइटर्स के बारे में पूछेगा, कुछ पोइट्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि उन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा लैंग्वेज, राइटिंग्स, लिटरेचर्स को बनाने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो कोई पूछता है। अब यहाँ पे कहता है कि अब ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें सेफ गार्ड करने के लिए इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज को हमें जो है वो क्या नीड्स जो है वो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भक्ति मूवमेंट का हमने क्वेश्चन देख लिया। तो अभी आपको यहाँ पता लग गया कि भाई भक्ति मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और भक्ति मूवमेंट में जो पर्टिकुलरली उसके जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अकाउंट ऑफ चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स, ठीक है, जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स हो गए, अरब ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है, फिर यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे कुछ, ठीक है, वो हो गए। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, जैसे ट्रैवलर्स पे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया, 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाते हैं, और ये मेंस में भी आपको जो है पूछे जाएंगे। सॉरी, मेंस में पूछे जाते हैं और आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, और प्रीलिम्स में भी आई गेस पूछे जाते ही हैं। 2020 से लेके 2024 तक हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो। अब बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्ट, लिटरेचर, फिर आपका कह सकते हैं कि उनके जो है वो सोर्सेस हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हमने कोई चीज़ की है तो उसमें जो है वो क्वेश्चन पूछता है ये। अब बुद्धिस्ट स्तूपास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्तूपास पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साउथ इंडिया में लिटरेचर, जैसे मैंने बोला, लिटरेचर आपने देखा कि कितने हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हमें लिटरेचर पे। कृष्णदेवराया, पैट्रोनेज, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब विजयनगर एम्पायर की हम बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जो है वो पांड्यास पढ़ने हैं, हमें चोलास पढ़ने हैं, ठीक है, हमें चालुक्यास पढ़ने हैं, ठीक है, हमें ये सारी डायनेस्टीज भी पढ़नी है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, तो अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया कि ऐसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया थी कि डैम फॉर्मेशन की थी किसी किंग ने, 2024 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कृष्णदेवराय उसका जो है वो आंसर था। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी जो है वो पूछता है। अब यहाँ पे मेसोलिथिक रॉकेट आर्किटेक्ट, तो ये आपका जो रॉक, ठीक है, रॉक पर्टिकुलरली वो उसके जो आर्किटेक्ट उसके रिलेटेड है वो पूछता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा ये टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड पर्टिकुलरली, ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो कुछ आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुई हैं उनके बारे में जो है वो ये पूछेगा। अब लास्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि वो पर्टिकुलरली डांस फॉर्म में, ठीक है, या आर्ट को मिक्स कर देगा, या म्यूज़िक और आर्ट को मिक्स कर देगा, या सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो कुछ हैं चीज़ें हैं उनको आर्ट में या म्यूज़िक में या डांस में या स्कल्पचर्स में, ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे मिक्स कर देगा। तब आपको पता चल गया कि कैसे कैसे ये थीम्स सारी जो है वो। तो पहले देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमें जो है वो थीम देखने को मिल रही है। हमें पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हमें पढ़ने चाहिए, और इससे क्वेश्चन जो है हमें पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे रेलवेज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवेज़ का सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन होने के बाद डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, ये हमें एक थीम देखने को मिलती है। ऊपर जब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। रेलवेज जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में, इंडिया पे क्या इफेक्ट रहा, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो चैलेंजेस क्या थे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए, ठीक है, कैसे जो इम्पीरियलिज्म से शिफ्ट हुआ, कैसे कॉलोनियल
जो एक दबदबा था वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम में, वो कैसे कम होगा। डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। जब हम माले पेनिनसुला की बात करते हैं तो सिर्फ हम माले पेनिनसुला ही नहीं पढ़ेंगे, हम अफ्रीका के नेशंस पढ़ेंगे, हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है वो आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कैसे यूएस का पावर में आना, कैसे रशिया का उस चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है। तो जापान का क्या इफ़ेक्ट रहा, जापान पे क्या इफ़ेक्ट रहा, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ते हैं उसमें। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीकोलोनाइजेशन कब हुआ, जब एक आवाज़ उठी कि हमें फॉरेन रूल जो है वो नहीं चाहिए, और इसी आवाज़ के चलते जो है वो कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप्स जो है वो सामने आए, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। फिर कुछ जो आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर स्टेट्स जो है वो इमर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखो, आगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, तो बिल्कुल सही। जब हम रेलवेज़ की बात करते हैं तो रेलवेज़ लाए ही इसलिए गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक फास्ट मूवमेंट के व्हीकल्स की या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं कि आप चाहिए था। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे से बेटर जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती थी उस टाइम पे, ठीक है। पहले शिप्स थी, ठीक है। शिप्स की वजह से कुछ जो है वो ट्रेड कॉन्टिनेंट्स में शुरू हुआ। फिर रेलवेज़ की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने जाने में दिक्कत हुई, ऐसे मार्केट इकॉनमी जो है वो डेवलप हुई। फिर ट्रेड के साथ साथ ही जो है वो लोगों का आना जाना भी जो है वो शुरू हुआ। इंडिया में काफ़ी बेस्ट एग्जांपल जो है उसको हमें देखने को मिलती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जर्मनी फॉर द टू वर्ल्ड वॉर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी, ठीक है, तो इन सब का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक देखो यूरोप में क्या था कि यूरोप में छोटी छोटी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, ठीक है, एम्पायर्स थे, ठीक है। तो वो एम्पायर्स जब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद जब उनके प्रेडिसेसर्स आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे मुल्क बना लिए, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिक में, आम जनता में जो है वो एक एनिमिटी को भरा गया। उसके बाद जो है वो जो एम्पायर्स की लड़ाई थी वो कंट्रीज़ की लड़ाई में जो है वो बदल गई। तो वही उसी के चलते जो हमें वर्ल्ड वॉर्स देखने को मिली। तो यहाँ पे ये हो गया स्विस क्राइसिस क्या थे एंड ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज। स्विस क्राइसिस तुम्हें पता है 1956, ठीक है। उसमें ब्रिटेन का क्या रोल था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इन्फ्लुएंस किया 1921 में लेनिन ने, ठीक है, जो रशिया में, तो उसको पॉलिसीज़ को इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी, क्योंकि इंडिया हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक क्या है, इंडिया एक अपना कि सोशलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है, सेटअप है। तो ये हम जो है वो कहाँ से प्रभावित हुए हैं, हम यूएसएसआर से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ भी होगी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, देखो जापान जापान की जो इमेज थी, जो एक इम्पीरियल इमेज थी, वो बहुत ही बुरी थी। क्यों बुरी थी? जापान ने चाइनीज़ जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो उनकी इमेज ख़राब थी। और बाद में जो इम्पीरियल पावर्स थी, तो फिर उनमें जो एक कह सकते हैं कि आप डिक्टेटर का जो रोल उन्होंने अपनाया था, उसको फिर जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स थे, ठीक है, जो बिलीव करते थे कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उनमें लड़ाई ये हुई। और फिर जापान का हम देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी जब होता है तो उससे वर्ल्ड वॉर्स जो है वो एंड होती है। अब ये चीज़ भी हो गई।
अफ्रीकन स्टेट्स एंड द यूरोपियन कंपटीशन, कैसे वहाँ पे चीज़ें जो है वो चॉप्ड इनटू स्टेट्स, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंपटीशन। ठीक है, यही चीज़ हमें कुछ एंशियंट जो प्री मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती है, जो उन्होंने इंडिया में किया, वही उन्होंने जो है वो अफ्रीका में भी किया। ठीक है, और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ वहाँ वो चीज़ें की। अब यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी जो है वो हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था 1920s में। ठीक है, फिर 1920s का वो देखते हैं, फिर हम 1991 में जो इंडिया में चीज़ हुई थी वो भी हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। फिर जो हम देखते हैं कि बर्लिन वॉल इंसिडेंट हुआ था, वो भी कहीं हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ इवेंट्स हैं। क्या आप देखते हैं कि जो अभी यूक्रेन रशिया वॉर है, क्या उस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल जो है वो इशू है, पुराना चला आ रहा है। ठीक है, पैदा किसका किया हुआ है? नाटो का, अमेरिका का पैदा किया हुआ है ये चीज़। तो उसके बारे में भी जो है वो हम चीज़ें थोड़ी पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ रही थी थीम्स वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके। ऐसे ही और आपको लेक्चर्स बाकी, जैसे हिस्ट्री का हो गया ख़त्म हो गया, तो हम सोसाइटी, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, तो हम सारे लेक्चर्स जो है वो लेके आएंगे। पीडीएफ इसके जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, तो ये सारी चीज़ें हमने जो वो डिस्कस की हैं। बाकी कुछ आंसर राइटिंग के लिए है, और ये कुछ पेड कोर्सेज वाला है, तो कोई इंटरेस्टेड है तो दे सकता है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।